नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसको समझेंगे। क्या कुछ बात हुई वो जानेंगे। साथ ही साथ पड़ताल इसकी करेंगे कि सीजेपी की जो पूरी टीम है उसकी हवा क्यों निकल गई है। क्या वजह है कि जिस तरह का ट्रैक्शन उन्हें आंदोलन के दौरान मिला था उस तरह का ट्रैक्शन अब नहीं मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि लोगों का मोह भंग हो गया है। उस मोह भंग के पीछे की कहानी क्या है और ये जो ट्रैक्शन मिला था उसकी वजह क्या है, ये समझेंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का जो संकट बढ़ा है उसको भी जानेंगे, क्योंकि उनकी जो पंजाब सरकार है उसके खिलाफ एक शिकायत हुई है केंद्रीय गृह मंत्री के पास। किसने शिकायत की, किस तरह की जांच की मांग हो रही है और क्या कुछ है, ये जानेंगे। और जो ध्रुव राठी उछल कूद कर रहा है उसको भी समझेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि केजरीवाल का संकट क्यों कहा जा रहा है कि बढ़ गया है। देखिए, हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि 11 पेपर लीक हुए हैं। कहाँ? पंजाब में। उसकी जांच होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, उसकी जांच होगी तो घपले घोटालों की एक नई लिस्ट आएगी और वो लिस्ट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए विमर्श के लिहाज से एक बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। सरकार के लिहाज से तो मुसीबत उनके सामने आई है। अब इससे जो है, जो इनका पूरा तंत्र है वो तिलमिला उठा है। ध्रुव राठी कूद पड़ा ये बताने के लिए कि देखिए ये गलत कर रहे हैं। वहाँ पेपर लीक कहाँ हुआ? वहाँ तो जो फार्मेसी का एग्जाम हुआ उस एग्जाम में थोड़ा लोगों ने चीटिंग वूटिंग कर दी। अब ये सवाल उठ रहा है ना कि जो लोग पेपर लीक की बात कर रहे थे और जिन लोगों ने पेपर लीक को लेकर पूरा जंतर मंतर और देश को बंधक बनाने की कोशिश की, वो लोग पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? तो इससे क्या हो रहा है कि एक्सपोज हो रहे हैं। अब जब एक्सपोज हो रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति हो गई है। तो अब उसको ये लोग जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, वहां पेपर लीक नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि हरसिमरत कौर बादल ने जो लिखा है पत्र एचएम को, क्या उसका भी इन लोगों को ज्ञान नहीं है? जरूर है, इनको पता है, लेकिन ये तो एक अभियान के तहत काम कर रहे हैं। और दरअसल वही अभियान जो है उसने अब सीजेपी की हालत खस्ता कर दी है। जो एफआईआर और गालीबाजों का ये लोग समर्थन वगैरह कर रहे हैं वो तो छोड़िए, वो तो एक मसला है ही है। लेकिन उससे बड़ी चीज जो अब निकल कर सामने आ रही है वो ये कि ये लोग अपना ट्रैक्शन खो चुके हैं। और उसका मैं आपको वानगी देता हूं। आंदोलन के दरमियान और आंदोलन के तुरंत बाद, चाहे सौरभ दास का इंटरव्यू हुआ हो, चाहे आशुतोष रांका का हुआ हो, अभिजीत दीपके का हुआ हो, सोशल मीडिया पर इनका ट्रैक्शन जबरदस्त था। और अब तो कायदे से ये तो उस मूवमेंट के हीरो बने हैं। तो इनका जो है ट्रैक्शन वो घटना नहीं चाहिए था। अचानक क्या हुआ है कि लोगों से, यानी लोगों का इनसे मोह भंग हो गया है। जब आप इसकी पड़ताल करेंगे तो दरअसल 2-3 चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे लग रहा है कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ था वो दरअसल आंदोलन कुछ नाराजगी की उपज थी और कुछ जो है नरेंद्र मोदी सरकार की गफलत। पहले हम आते हैं नाराजगी पे। देखिए, जब यूजीसी वाला मामला आया तो उससे एक वर्ग बहुत नाराज था और वो लगातार इस पर आंदोलित था। उसने रामलीला मैदान में आंदोलन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं होने दिया गया। ठीक है साहब, तो वो जो खींच थी वो खींच गई नहीं थी। उसके बाद में राम मंदिर वाला मसला आ गया। इस मसले ने एक बार फिर उस वर्ग को आंदोलित कर दिया। अच्छा, चूंकि यूजीसी वाला गुस्सा था, उसमें राम मंदिर का गुस्सा एक्युमुलेट हो गया और ये जो एक्युमुलेशन है ये अब लग रहा है और ये लगने की वजह है जिस तरह से सीजेपी का ट्रैक्शन ध्वस्त हुआ है कि ये जो नाराजगी है दोनों की, वो दोनों नाराजगी सीजेपी जब खड़ी हुई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तो उसमें जाकर जुड़ गई। और जो ये सोशल मीडिया पर बूम देखा गया इन नेताओं को लेकर, उस बूम के पीछे की बड़ी वजह बीजेपी का वो वर्ग रहा जो हमेशा उनका समर्थक रहा है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो नाराज था। तो जब वो नाराज था तो वो सबक सिखाना चाह रहा था सरकार को इस बात को लेकर कि भाई आप इनको तो हटा दो, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लंबे समय से चल रही थी। और
उनको इस बात का खींच था कि कह रहे हैं हटा नहीं रहे हो, कह रहे हैं हटा नहीं रहे हो, हमारी बात सुन नहीं रहे हो। तो दरअसल उन्होंने अपना दम दिखाया, और जब दम दिखाया तो जो है सरकार को समझ में आ गया कि साहब ये उधर वाले कम इधर वाले ज़्यादा है, तो इस्तीफा हो गया। और फिर जो ये कम्युनिस्टों का गिरोह है उनको लगा कि साहब हम लोगों ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने जो है नरेंद्र मोदी को झुका दिया। लेकिन अब ये बात समझ में उनको आ रही होगी, और जैसा कि ट्रेंड दिख रहा है, मैं लगातार जो जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ उन लोगों की, उसमें आंदोलन के बाद और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 31 जुलाई है, आंदोलन खत्म हुए महज 5 रोज हुए, लेकिन इन 5 रोज में जिनको लोग देखते थे 4 घंटे में, जिन सौरभ दास या आशुतोष रांका या अभिजीत दीप के को अगर वो बात कर लिए तो उनको देखने वाले 4 घंटे में पता चलता था 12 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। और अभी आप देखिए 3 घंटे 4 घंटे पता बीत जा रहा है, लाख भी पूरा नहीं हो रहा है। इससे इतना स्पष्ट हो गया है कि दरअसल जो हुजूम इनके साथ जुड़ा था वो सबसे बड़ा हुजूम ये था जो कायदे से उस इस्तीफे के समर्थन में था, और उस इस्तीफे के लिए वो खड़ा था इनके साथ। बाकी अब जो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उस प्रलाप से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात को पूरी तरह से मानता है कि गाली गलौज की संस्कृति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उसका समर्थन हो रहा है वो समर्थन नाजायज है, एक बात। दूसरी बात, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको किसी भी कीमत पर छूट नहीं दी जा सकती इस बात की कि वो चूंकि सीजीपी के प्रोटेस्ट में थे इसलिए उनको छोड़ दिया जाए और फिर वो आपराधिक व्यक्ति जो हैं वो समाज में आकर अपराध करें। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी साफ है, और ये वहीं साफ होंगी, या आप कहें कि इसको लेकर वहीं बड़ी स्पष्टता होगी जो सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थक माना जाता है। तो इसलिए वो जिन मुद्दों के लिए इनके साथ खड़ा था तो इनको ट्रैक्शन मिला। अब वो समझ गया कि भाई देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बाकी अनर्गल प्रलाप करना बंद करो। इसीलिए आप देखिए बड़ी बात कि पीएम लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो आप ये कहें कि अपने दौर के बेस्ट कम्युनिकेटर हैं। वो समझ रहे हैं कि दरअसल नाराज कौन था, किसकी नाराजगी की वजह से ये बूम मिला है इनको। तो इसलिए अब इन लोगों का हवा निकल चुका है। तो ये जंतर मंतर सोचें, ये घंतर मंतर सोचें, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिस तरीके का इनको ट्रैक्शन मिल रहा है उससे। आखिरी बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है, देखिए वैसे तो अगर सामान्य दिन होता तो कहा जाता कि पीएम रिसफल के लिए मिले हैं, लेकिन दिन सामान्य नहीं है, समय अभी असामान्य चल रहा है। और ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि जो ये एंटी पेपर बिल आया है, पेपर लीक बिल, वो जाहिर सी बात है कि वो दस्तखत वाला मसला होगा, उस बाबत पीएम गए होंगे। दूसरा, पीएम जो है तमाम देश गए थे, उस बाबत भी थोड़ा ब्रीफिंग हुई होगी, ये भी एक मसला है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें रिसफल भी शामिल हो, क्योंकि ये आप ये कहें कि मोस्ट अवेटेड मसला है जो होना है, तो इस पर भी बात जरूर हुई होगी। साथ ही साथ जो कुछ देश में चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई होगी, ये माना जा रहा है। क्योंकि जब पीएम मिलेंगे तो जाहिर सी बात है जो विमर्श होगा वो इसी के इर्द गिर्द होगा। लेकिन जो बड़ी बात है, ये मुलाकात हुआ, बड़ी बात वो कानून है जो अब आएगा और जिसके ज़रिए ये जो पेपर लीक वाला मसला है उस पर बड़ा कुठाराघात होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिए।